हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त की शादी की सालगिरह में, और वो सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं। सुबह और शाम को पार्टी है, 25 की शादी की सालगिरह। और आज सत्यनारायण की कथा है सुबह, और आप भी सुनिए सत्यनारायण की कथा। जय माता दी। सत्यनारायण भगवान सबकी रक्षा करें, कष्ट जय माता दी। जय सत्यनारायण भगवान की जय हो। चीनी दही घी सब पड़ा है। बुला के लिए हम डाल ले में चीनी दूध घी तो सुगर बुला के लिए चीनी ये तो चना मीठा को बनाना। हां जरा चीनी चाहिए। चीनी है बाबू, इधर आ जा। आर्यन इधर आ। बुला के अपनी मम्मी को तबीयत खराब है, पता नहीं है चल इधर। अब ये जो सुखमय वाला जीवन अब बच्चा बड़ा होगी, धीरे धीरे कुछ साल बाद थोड़ा और हो जाला, अपन कमांड में चला, अपन लग जाता। और अकल के कारण तब भगवान की भक्ति में लीन हो जाना है। उसके बाद और अगर भैर अगर मैं एक व्यावहारिक समस्या पड़े रहेला तो परेशान हो जाए। तो सुबह शाम वही बात अभी करना, धीरे धीरे आप कुछ साल बाद 1 घंटा भगवान अगर निकाली और मन शांत करी ऐसे चल रहा है, तब न कलेशबाजी होगा कुछ कुछ। और बाकी जीवन है, जीवन उतार चढ़ाव होते रहते हैं, मगर 25 साल हो गए आपको, है ना। बहुत बहुत बधाई। अब पूजा आगे बढ़ाते हैं। ओम हस्तो प्रक्षालनम महा, ओम अच्युताय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः। पुनः हस्तो प्रक्षालनम महा, ओम हस्तो प्रक्षालनम महा, गायत्री नमः, सावित्री नमः, सरस्वती नमः। ओम हस्तो प्रक्षालनम महा। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह्य स्मरेत पुंडरीकाक्ष शवायाभ्यन्तरासुरे पुंडरीकाक्षाय पुनातो पुंडरीकाक्षाय पुनातो भगवान पुंडरीकाक्षाय पुनातो। ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सवितृवः प्रसव पुनः मिच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः पश्यते पवित्रपदे पवित्रपूतशिकामः पुनीतचगे अम्मा। ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह्य स्मरेत पुंडरीकाक्ष शवायाभ्यन्तरादिनाथ भैरवं भजे अवन्तिका पुराधिनाथ भैरवं भजे। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणि तरणतमल नीला व्याल यज्ञोपवीते कीर्तो समय सपर्या विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटुकनाथा सिद्धदा साधकानां शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां यजमान सर्व कष्ट विनाशाय नमोस्तुते। ओम दिवगनाथ भैरवाय नमः। ध्यानार्थी ध्यानम् दिव्यं पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। नमो नमः। ओम अध यजमानस्य स्वस्ति भारे तिलकं कुर्यादः। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृषभाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः तन्वीर्वशीमहि देवहितं जदायुः। श्रीशदे लक्ष्मी समध्यं बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमचिनो व्याप्तं महिष्णन्निघाणं मुम्बैघाणः सर्वलोकं मैघाणः। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृषभाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानेति कचना शुद्रिकां कांपी लवासिनीं महा। कि हम ये पूजा करमु, ये एक दिन करमु, है ना, यो दिन से। और बाकी जो हमारे मनों का मन के विचार हैं वो भगवान समझ धनी सीधा दिल से और भगवान। और जिस दिन पूर्ण हो जाला फिर आपका दोबारा आगमन करना पूजा करना, यही संकल्प होता। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भागवतो महापुराण विष्णुराज्ञा प्रमाणस्य दशि ब्राह्मणो इति परार्धे श्वेतवाराः कल्पे वैवस्मन्वन्तरे अष्टाविंशति कलियुगे कलिकृतं चरणे भूलुगे जम्बुद्वीपे आर्वतान्तर्गते देशे आर्वतान्तर्गते देशे यजमानस्य निवासी स्थाने
अच्छा दिन भी है हाँ। सत्यनारायण ओम भगवान वर्तमान जाने के समय बाद मतलब हाथी मिल जाएंगे अमुक 4 लोगों के ये कब तक? तो बहुत अच्छा होता बहुत है। बढ़िया होंगे अमुक भवन संख्या परिमिते हे ओम अमुक भवन संख्या परिमिते हे पुण्य क्षेत्रे समिवेशम देवता ब्रह्मण हरे राग प्रचन्न सन्निधो अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारेण तन्मय प्रभाव षष्ठीनां संवत्सराणां मध्ये षष्ठी संवत्सराणां मध्ये सिद्धार्थीनां संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतु भो कृष्ण भगे चतुर्थे तृतीयाम गुरुवासरे शुभवासरे ज्येष्ठा शुभ नक्षत्रे वर्यान शुभ योगे वालम शुभ करणे एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायां सुपुण्य तिथोयाम ओम श्रीमान है संगनाम्ने हे अमुगोत्रोत्पन्नस्यः काश्यपगोत्रोत्पन्नस्यः संगनाम्ने हे लक्ष्मी देव्याः वाममुक्षोद्भवः अमुक नाम्ने बालिकाः सीता शीतल नाम्ने बालिकाः दक्षिण कुक्षो नाम्ने बालकस्य अमुक अमुक राशि उत्पन्न देवसेनः सुदासा मातृलोकमात्रा देशपदेशा तुष्टि आत्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिकाविता विद्यो पूजा षोडश ओम षोडशमार्गेभ्यो नमः ओमकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षं सेवा ओंकाराय नमो नमः ओम ब्रह्माणि कमलिम्य सौम्यपदना माहेश्वरी लीलया कौमारे रिपुदर्पनाशनकरी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घनघोर गुरु गुरुमुखे चैन्द्री वज्रायुधा चामुण्डा गणनाथ रुद्रसहिता रक्षन्तु भो महादेव ॐ मुखे ते ताम्बूलं नयनायुगाले काजले काला ललाटे काश्मीरं बेलसते काले मोक्तिकलाता स्मृत कांची साठी प्रेथो काटी ताटी हाट कमाई भजामि त्वां गौरी नागपति किशोरी मविरताम् ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः ध्यानार्थे ध्यानं दिव्यमनस्पाञ्जलि समर्पयामि नमो नमः 88,000 मुनियाँ एकत्रित हुए। किस लिए एकत्रित हुए? कि उन्होंने क्या बोला कि अब इस जब एकत्रित हुए तो वहाँ कौन जी आए? सूत जी, व्यास जी के शिष्य। व्यास जी के शिष्य हैं सूत जी, जिन्होंने वेदों की ज्ञाता जो वेद व्यास जी, तो उनके शिष्य हैं सूत जी। तो जब गुरु इतने प्रबल है तो शिष्य भी रहेंगे, तो उन्होंने उनको बुलाया। शास्त्रों में ज्ञाता थे वो भी, है ना, शास्त्रों की ज्ञाता थे सूत जी भी। तो उनको बुला के कहा कि ऐसा कोई उपाय बताइए, आजकल का बोला कलिकाल में इतने पापों से रहित मनुष्य पाप कर रहा है, दुख भोग रहा है, उसकी निवृत्ति कैसे हो? पहले अध्याय में यही सूत जी से पूछा जाता है, कौन? ऋषिगण मुनिगण सभी के संबंध जना आज आप तो सूत जी को वो दंडवत प्रणाम करते हैं सबके सब, और आसन दे के बिठाते हैं और बोलते हैं सब धर्मों को जानने वाले हे श्री सूत जी तथा परम वैष्णव परस्पर शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करने लगे, और सैनिकाय मनुष्य ने ये आसन पर नमस्कार नारायण 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 बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब क्या करना है? कभी भी आप कथा भी खत्म हुई नहीं तो तब भी नारायण नारायण है ना, नारायण नारायण का जप करते हो। आगे कथा किसने की? तो विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था वह तुमसे मैंने कहा है। और दूसरी बात जो वह पूछे, सनका जी बोले हे सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया वह सुनने की इच्छा। सूत जी बोले हे मुनियों, जिस व्रत को किया वह सुनिए। एक समय वह ब्राह्मण निज धर्मानुसार निज बांधवों के साथ व्रत करने के लिए उद्युक्त हुआ। उसी समय एक लगड़हारा वहां आया, भूख प्यास से पीड़ित, काष्ठ का भार सर पे रखकर वह
बाहर रखकर ब्राह्मण के घर के अंदर गया। तो वहां क्या देखा, सत्यनारायण जी का व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। किसने? लगड़हारे। तो ब्राह्मण को प्रणाम करके बोला, आप यह क्या कर रहे हैं, इससे क्या फल मिलता है, मुझे जानने की इच्छा है, कृपा करके आप मेरे को बताएं। तो ब्राह्मण बोला, मनोरथ देने वाला, ये दुखों और शोक का नाश करने वाला, सिद्धि को देने वाला यह सत्यनारायण का व्रत है, सत्यनारायण भगवान जी का व्रत है। तो जिसके प्रसाद से धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है, यह सुनकर लगड़हारा प्रसन्न हो गया। प्रसाद खाकर और जल पीकर वह भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ अपने नगर को चला गया। आज लकड़ी बेचकर जो द्रव्य प्राप्त होगा, मैं उससे सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। उसने भी मन में संकल्प बना लिया, जो भी द्रव्य प्राप्त होगा मैं उससे व्रत करूंगा। ऐसे मन में विचार करके उसने लकड़ी को सर पर रखा और जहां धनी लोग रहते थे उस नगर में चला गया। और उस दिन लगड़हारे को दुगना द्रव्य प्राप्त हुआ, यहाँ भी दुगना। फिर उसके बाद जब दुगना द्रव्य प्राप्त हुआ, वह अत्यंत प्रसन्न होकर सुंदर केले के फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण, सबको सवाई लेकर, गेहूं का चूर्ण और सवाई लेकर घर में आकर अपने भाई बांधवों को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लगड़हारा धन पुत्र से युक्त हो गया। इस लोक में सुख पाकर वह अंत लोक में सत्य लोक को चला गया। हे मुनिगण, मैं कथा कहता हूँ और भी सुनिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ पे तीसरा अध्याय क्या था, लगड़हारे की कहानी। मेरे बोल लीजिए ये जी कहानी थी, मैं कुछ नहीं थी, है ना। मैं भी यहाँ अगर एक तो कलावती नाम रख दिया, और एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वचन में बोली कि पहले का संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं कर रहे हैं, आप मेरे को बोलो तो सही कि क्यों नहीं कर रहे। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय में मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। जब विवाह हो जाएगा। आप फिर टाल दिया कि नहीं, मैं इसको बाद में करूंगा। और इस प्रकार समझा बुझाकर वह घर से निकल पड़ा। तो बुझा दिया और बोला बाद में करूंगा, बाद में जी। चला गया नगर में व्यापार करने के लिए। एक दिन धर्म के होकर साधु बनिया सखियों के साथ खेलती हुई अपनी लड़की को देखा जब वो खेल रही थी। बोला तो विवाह के योग्य हो गई है, किसी दिन जल्दी शादी हो जाती। बोलो विवाह की योग्य हुई है। एक दूध को बुला के और बोला कि मेरी कन्या के लिए वर खोज के लाओ। हाँ, तो वर खोज के लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर में चले गए। उस नगर में एक वणिक पुत्र को लेकर साधु के पास आ गए। उसके सुंदर गुणयुक्त लड़के को देखकर जाति भाइयों के साथ प्रसन्न चित्त होकर विधान पूर्वक अपनी कन्या का उस वणिक पुत्र के साथ विवाह कर दिया। विवाह भी किया। अभाग्य बस विवाह के समय भी वह इस व्रत को करना भूल गया, फिर टाल दिया। तब सत्यनारायण देव क्रोधित हो गए। भगवान जी इतना लंबा समय गुजर गया, तब तक क्रोधित नहीं होते, शादी हो गई उसकी। अब भगवान जी अब उनसे क्रोधित हो गए। टाइम हो गया, बोला अब तो इतना तो आजकल के इंसान नहीं सहते, तो मेरे को टाल दिया। बोला कुछ और दिन बाद निज कर्म से अति चातुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के नट के रत्नसारपुर नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगे। इसी समय सत्यनारायण स्वामी ने साधु को प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देख उसको श्राप दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। भगवान जी ने श्राप दे दिया। उसी दिन चोरों ने राजा के धन को चुराकर भाग रहे थे। जो जिस नगर में गए थे वहां चोरी हो गई, भाग गए। अब पीछे से आते हुए देखा कि राजा के दूत भी आ रहे हैं, तो कहाँ रख दिया उस धन को, जहाँ वो दोनों विश्राम कर रहे थे उनके पीछे रख दिया। पीठ पैदल रख दिया। हाँ, पीठ पीछे रख दिया। अब जब वहाँ के आए पकड़ने वाले आए, उन्हीं को पकड़ दिया कि तुम ही हो दो चोर जिन्होंने श्राप किसका था, नारायण जी का श्राप। उसके श्राप तो प्रभावित नहीं, वो भाग भी जाते कहीं, मगर वो श्राप से प्रभावित थे, शापित थे वो।
तब जाके ये कष्ट उनको अभी झेलना पड़ा, और अभी तो कुछ झेलना भी नहीं पड़ा। अब वहां से राजा के पास ले जाते हैं वो पकड़े। चलो जी, तो वहां से अब वहां राजा के पास ले गए, तो वहां के राजा के पास ले जाने के बाद बोला कि हे राजन, हम 2 चोरों को पकड़ के लाए हैं, ये हमारे यहाँ से डब्बे चुरा के ले जा रहे थे और हम उन्होंने पकड़ दिया। दूतों ने क्या बोला, हमें भी इनाम मिलेगा। जो राजा के इनाम की इच्छा से बोला कि हम लेके आ गए, और कुछ हमसे भी नहीं, हीरे जवाहरात तोड़ के दे देंगे कि ये जाओ तो जाओ, है ना। तो उसके बाद बोला कि हाँ चलो, अब ले गए हैं। फिर उनके साथ क्या हुआ, उनको राजा ने कहाँ डाल दिया, कारावास में डाल दिया। कारावास में डालकर उनको बेड़ियां उड़ियां लगवाई और कारावास में डाल दिया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इसमें तोड़ा गया है, इसमें कथाएं तोड़ तोड़ के लिखी गई है, मगर है कथा एक है ना। तो बोले हे सत्यदेव जी की माया से चंद्र के राजा ने नहीं बोलता कि हमारे कोई हमल बोलो कि हमलवा की चीज चढ़ाना, लेडीज याद दिला दिखा रहा बोलो, हाँ बोलो, क्योंकि पुरुष तो जाएंगे और अपन धन कमाने के उसमें तो जल्दबाजी रहती है, आया जा रहा हूँ, ये जा रहा हूँ, हो जाएगा। ऐसे किया तो बोला क्षमा करने योग्य तो है नहीं, मगर फिर भी आप क्षमा करें। तो बोला क्षमा करें, और उससे सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए, इतना से ही संतुष्ट हो गए। और राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में जाकर कहा कि कल सवेरे ही सज्जन बनियों को आप छोड़ देना, नहीं और उनका धन भी जो तुमने लिया है वह दे देना, नहीं तो हम धन पुत्र के सहित तेरा राज्य नष्ट कर देंगे। यह बात राजा से कहकर सत्यनारायण प्रभु अंतर्धान हो गए, सपनों में ही अंतर्धान हुए। तब प्रातः काल के समय राजा निज जनों के साथ सभा में उपस्थित सभी मंत्री जनों से यह अपना स्वप्न कहकर बोलते हैं, स्वप्न सुनाया और बंधे हुए बनियों को शीघ्र छोड़ दिया, ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर लोग बनियों को बंदी खाने से छुड़ाकर राजा के निकट लाए और विनय वचन से बोला, हे महाराज, हम इन दोनों बनियों को बंधन से छुड़ाकर लाए हैं, आपकी क्या आज्ञा है। उन दोनों ने महाराजा चंद्रकेतु को नमस्कार कर पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए राजा चंद्रकेतु से साधुता दामाद से कुछ नहीं कहा। वणिक पुत्र को देखकर राजा आदर से बोला, अभाग्यवश तुमको बड़ा दुख मिला है, आप लोग भय न करना। इस प्रकार राजा ने यह कहकर दोनों के हाथ पैर की हथकड़ियां और बेड़ियां कटवाई और शौर कर्म करवाया। बाल बड़ा दाढ़ी शौर कर्म किया और बिल्कुल हीरो बना दे। और जो धन लिया गया था उससे भी दुगना धन दिया, वस्त्र देके, धन देके, आभूषण देके, सब चीजों का रेडी करके दिया। ना किसके डर से, भगवान जी है ना। और उसके बाद तब दोनों के दोनों आप अपने घर को बोले जाएं। दोनों बनियों ने राजा को नमस्कार करके कहा कि आपकी आज्ञा से हम घर को जाते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब आगे क्या होता है, साधु जी बोले, साधु भगवान को मंगलाचार पूर्व राज पूजा कर ब्राह्मण को धन देकर नगर को चला गया। कुछ दूर जाने पर सत्यनारायण देव ने वैसे कि मन की बात जानने की कोशिश करें कि अभी भी फिर पहले जैसे तो नहीं कर रहा, थोड़ा सुधार आया कि नहीं आया। मैं देखता हूँ जाके सुधार आया कि नहीं आया। तो वैसे कि मन की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है। आ गए वहाँ है और फिर क्या कहा, बनिया हंसकर बोला, हे दंडी, पत्रिका हरी पड़ी है। ऐसे वचन सुनकर दंडी महाराज जी ने क्या बोला, तेरा वचन सत्य हो। और फिर इतना कहने पर दंडी महाराज जी थोड़ा आगे जाके समुद्र के तट पर बैठ गए। ऐसा कहकर, और जब उन्होंने अपनी नाव को ऊपर उठते हुए देखा, देखा तो वह पुत्र वहाँ बेहोश हो गया, मूर्छा में पड़ गया। ये क्या हुआ, यहाँ पत्ते हो गए, यहाँ मैंने सोना रखा था, आभूषण रखे थे, कहाँ गए।
हाँ हाँ ये जो तो बस जैसे ही मूर्छा हुआ और जब चिंता जब होश में आया तो साधु से दामाद बोला कि व्यर्थ का शोक न करें, यह उन्हीं महाराज जी का श्राप है जिनसे तुमने कहा कि मेरे पास नहीं है, कुछ कुछ भी नहीं नहीं है, है, इनका उन्हीं वही दंडिन का श्राप है। इनका वही भी तो होगा। मैंने बोला लता पत्रिका है, ये लोग आपकी लता पत्रिका है, तो वह सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए उन्हीं के शरण में जाए क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास गया और दंडी को प्रणाम कर भक्ति भक्ति देखकर आदर युक्त वचन बोला, जो मैंने आपसे कहा उस अपराध को क्षमा कीजिए। यह कहकर बारंबार नमस्कार कर शोकाकुल हो गया। अब दंडी उसको रोते हुए देखकर बोला, रो मत, मेरे वचन से ही तू मेरी पूजा से सदा मुंह फेरता है, मेरी ही कृपा से तुझे, मेरी ही इच्छा से तुझे यह श्राप भोगने को मिला है, क्योंकि आप पहले तुमने वो किया, अब तुम ये कर लो। भगवान का यह वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधु बोला कि हे स्वामी, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा देवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण और रूप को नहीं जानते, तब मैं आपके माया से मोहित मूढ़ आपको कैसे जान सकता हूँ। मैं मूढ़ अज्ञानी आदमी, कोई आप नहीं जान सकता, मैं तो हुई मूढ़ आदमी, मेरे को क्षमा कीजिए। अपने ये भूल गए कि मुझे प्रसाद भी लेना है और अपने पति को देखने चली गई। इससे सत्यदेव क्रोधित हो गए कि मेरे प्रसाद का अपमान किया। और क्या किया सत्यदेव ने, कलावती कन्या अपने पति को न देखकर बड़े शोक में गई। कहाँ गया उसका पति? नाव सहित जल में डुबो दिया, अदृश्य कर दिया भगवान जी ने। डुबाया भी नहीं, अदृश्य हो गए, पानी के अंदर विलुप्त हो गए वो, देखने पर भी नहीं मिल पाए। कई गोताखोर बोल के ढूंढ के लाओ, पता किसी गहराई में होंगे, है ही नहीं, वो तो भगवान की कृपा है ना। तो उसके बाद जब यह हुआ तो लीलावती कन्या को देखकर दुखी देख अति विलंब होकर रोने लगी और अपने पति से कहने लगी कि इसी शरणाओं के साथ वो कैसे अलक्षित हो गए, मेरे दामाद कैसे अलक्षित हो गए, कहाँ गए आप बताओ। मैं तो मुझे नहीं पता कहाँ गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ न जाने। फिर बोला किस देवता का श्राप है और कैसे करके नौका जल में नहीं दिख रही है। तो सत्यदेव के महात्मा को कौन जान सकता है। यह कहकर वह अपने जनों के साथ विलाप करती हुई कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कलावती भी स्वामी को न देख के अति दुखित हुई। पति की पादुका लेकर वह सती होने की इच्छा करने लगी कि मैं भी सती हो जाती हूँ, है ना, कि मैं भी सती हो जाऊं। अब मेरे पति नहीं है तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगी। कन्या का यह चरित्र देखकर धर्मज्ञ साधु कन्या स्त्री के साथ अत्यंत शोक से युक्त होकर विचार करने लगे कि मैं सत्यदेव की माया से बारंबार चला गया हूँ, बार बार मेरे साथ ऐसा हुआ गया है। यह कहीं ना कहीं सत्यदेव की श्राप की कृपा से या फिर उन्हीं की माया है जिससे यह हुआ है। तो बोला, तब वह क्या करने लगा, बारंबार सत्यनारायण भगवान को साष्टांग प्रणाम करने लगा, दंडवत करने लगा। इसी पर दिनों के पालन करने वाले सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। जब वो बारंबार विलाप करने लगे, दंडवत प्रणाम करने लगे, तो भगवान जी आकाशवाणी हो गई। फिर बोला, यह मेरे उससे हुआ है। क्यों हुआ है? तुम्हारी बेटी मेरे प्रसाद का अनादर करके अपने पति को देखने आ गई वहां मेरे पहले का। अब ये उसके पति कब दिखेंगे? जब वह क्या करेगी, पुनः घर जाकर प्रसाद ग्रहण करेगी, है ना। पहले मेरे जो प्रसाद का अनादर हुआ है तो यहाँ से कोई भी ना जाए बिना प्रसाद, जो भी जाए प्रसाद लेके जाए। जो यहाँ आए हैं आपका कार्य है उनके घर में प्रसाद। मैंने बोल दिया था ना, जो खाए तो ठीक है, ना खाए तो वो भगवान जाने, वो अपने आप है ना। यहाँ से बिना प्रसाद खाए कोई नहीं जाएगा, घर के लिए ले जाओ। और वो भी तो एक कथा हुई बीच में जो जागरण कर दियो एक बार लीलावती कलावती में। हाँ जी, हाँ जी। अब का देवरा नारायण जी के भजन छोटा सा नारायण बोले बोले एक कीर्तन मंडली बोलो, भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण माता नारायण 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 पिता नारायण 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 पिता नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 या हो जरा मिला? या अशीतंतरिक्षं शीष्णोर्देव हो समोर्धदाभ्यां भूमिदः सुक्रान्तदा लोकान् आकल्पयन्न स्वाहा यद्वरुकेणाविका देवाजिष्यमतन्वदावशन्तोष्याशीदाजं ह्रीकमैत्मः स्वाहा तदाशासन् परिदस्ति सुप्रसमितः कृताः देवाजितिजन्तन्वाना अवदनं पूर्वं पशुम स्वाहा शुचेन जितिमे जन्तदेवास्तानि धर्माणि कृतमान्याशन्नादेहनाकं महिमानः शतन्ति तत्र पूर्वे शायाः सन्ति देवाः स्वाहा अद्भः समृतः प्रतिभेदशा च विश्वकर्मणः विदरूपमेति तन्मर्त्य स देवतोमाजानमग्रे स्वाहा वेदाहमेदं पुरुगं महान्तमादित्यवर्णन्दमधावतातः स्वाहा देवादिवादिमृतमेदिनान्याः पन्थापतिदेयनाय स्वाहा प्रजापतिश्चरति गर्भे अङ्गरजायमानो विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् हतसर्वनानि विश्वा स्वाहा जो देवेभ्य आदवत्यो देवानां पूर्वजा पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो दिशाय ब्राह्मणे स्वाहा भुजं ब्राह्मणजनयन्तो देवा अग्रेता गुरुरान्तारचत्वं ब्राह्मणो यातिस्यो देवास्य नमसे स्वाहा श्रेष्ठते लक्ष्मीशपत्यां बहुरात्रे पाशी निश्राणि रूपविष्णो व्यक्तमैकणं सर्वलोकमैकण स्वाहा ओम कारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यानयोगिनं कामदं मोक्षदं सेवा ओंकाराय नमो नमः स्वाहा श्रेष्ठते लक्ष्मीशपत्यां बहुरात्रि पार्श्वे निष्क्राणि रूपविष्णु व्याप्तं अशनन्निकाणं उमैकाण सर्वलोकमैकाण स्वाहा ओम स्वस्ति न इंद्रो विश्वाः स्वस्ति नः भोगाल्शवेदाः सदन्ता जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे धन संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण जाऊं मैं किसकी स्वामी शरण जाऊं मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलाऊं दया माया कबो विधि मिलाऊं दया तुमको मैं तुम थी ओम जय जगदीश